नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जोरों पर है। देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 ने यूसीसी को लेकर देश का सबसे बड़ा सर्वे किया है। 25 राज्यों में सर्वे किया गया। यूसीसी को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने अपनी राय रखी है। ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं ने न्यूज 18 के यूसीसी सर्वे का समर्थन किया है और इसके पक्ष में राय दी है। हालांकि सर्वे को लेकर पॉलिटिकल रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहे हैं। यूसीसी पर देश का सबसे बड़ा सर्वे। जिस तरह से आपने सर्वे किया है, जाहिर सी बात है कि हमारी हर वर्ग और हर समाज के लोग, खासकर देशवासी में जो हमारा अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज है, वो जरूर अपना अधिकार सुरक्षित चाहता है। और खास करके हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो अधिकार इसलिए सुरक्षित चाहती हैं क्योंकि हमेशा से उनका अधिकारों का हनन किया गया, उनका शोषण किया गया, चाहे वो ट्रिपल तलाक के नाम पर हो, चाहे वो जायदाद में बंटवारे के नाम पर हो, उनको कहीं ना कहीं वंचित किया गया। देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का सर्वे। ये देश गांधीवादी विचारधारा, नेहरूवादी विचारधारा चलेगा, संघ की विचारधारा से नहीं चलेगा, गोडसे की विचारधारा से नहीं चलेगा, गांधी की विचारधारा से चलेगा। 25 राज्यों में 20 भाषाओं में हुआ सर्वे। तमाम जो है उम्र के लोगों ने एक साथ मिलकर उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और यकीनन तमाम मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और लॉ कमीशन तक अपनी बात को QR कोड के जरिए से, ईमेल के जरिए से पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। न्यूज 18 के 884 रिपोर्टर्स ने किया सर्वे। मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। लोगों के मन में सवालात हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में किसी एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है? सर्वे में 8035 मुस्लिम महिलाओं की राय। सिविल कोड एक सेम होना चाहिए सबके लिए, सबको एक समान मानना चाहिए। सिविल कोड होना चाहिए, हर किसी का सेम होना चाहिए, इक्वल मानना चाहिए, लेडीज को भी जेंट्स को भी। पहली बार मुस्लिम महिलाओं का मेगा सर्वे। और चलिए आपको बताते हैं कि यूसीसी पर इस मेगा सर्वे का पहला सवाल क्या था जो हमने लोगों के सामने रखा। नेटवर्क 18 की रिपोर्टर्स ने देश भर में मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की। उनसे पूछा कि क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं। हमारे सवाल के जवाब में लोगों की राय क्या रही वो भी आप देखिए। 67.2% लोगों ने कहा कि हां, एक समान कानून होना चाहिए, जबकि 25.4% लोगों ने कहा कि नहीं। 7.4% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि कुछ कह नहीं सकते, हमें पता नहीं है। तो विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में क्या एक समान कानून का समर्थन करते हैं? 67.2% लोगों ने कहा हम समर्थन करते हैं। विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों को लेकर एक समान कानून होना चाहिए। और हमने दूसरा सवाल यह किया कि क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं? इस पर भी आप देखिए, ज्यादातर लोगों ने हां कहा है। 78.7% लोगों ने कहा है कि हां, हम इस बात का समर्थन करते हैं कि विवाह की उम्र 21 वर्ष कर देनी चाहिए, जबकि 16.6% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4.7% लोगों ने कहा कि पता नहीं या फिर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो विवाह की उम्र पुरुषों के लिए या फिर महिलाओं के लिए 21 वर्ष करने के समर्थन में 78.7% लोगों ने अपना मत दिया है। उनका यह मानना है कि हां, विवाह की उम्र 21 वर्ष कर देनी चाहिए। तो हमारे सर्वे के दो प्रमुख सवाल जो हमने लोगों के सामने रखे और उसके जवाब क्या रहे वो भी हमने आपको बताया। और अपने गेस्ट और रिपोर्टर्स के पास जाने से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान भी आपको सुनवाते हैं। यूसीसी पर मुस्लिम महिलाओं के समर्थन के सर्वे पर सांसद शफीकुर रहमान बर का यह कहना है कि वो सर्वे को मानते ही नहीं है।
उन्होंने पूछा कि क्या हमारे घर की महिलाएं हमारे खिलाफ बयान देंगी। उनका यह भी कहना है कि यूसीसी देश के लिए जरूरी नहीं है। संसद में वो इस मुद्दे पर अपनी बात पूरी ताकत के साथ रखेंगे। टोटली वाला रिजेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं मानने के किसी भी कीमत पर। और जहाँ तक लेडीज का ताल्लुक है, वह लेडीज भी हमारे घर की, हमारे जात से वो जुड़ी हुई है, जिस्म से जुड़ी हुई है, हालात से जुड़ी हुई है और हमारे साथ रहती हैं, तो क्या वो हमारे खिलाफ बयान देंगे? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये गलत बयानी की जा रही है इसमें, और इसको मैं नहीं मानता। बहरहाल जहाँ तक इस मसले का ताल्लुक है, ये बहुत क्लियर हो चुका है यूसीसी जो है, और इसमें अब पार्लियामेंट होने वाली है, उस पार्लियामेंट में मसला आएगा, ये साफ हो जाएगा उसमें। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान में जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। फखरुल हसन चांद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विशाल गर्ग हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फखरुल हसन चांद साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। हमारे दो सवाल जो हमने मुस्लिम महिलाओं के सामने रखे, पहला सवाल ये कि तलाक, विवाह, गोद लेने और विरासत संबंधी कानून क्या एक कानून होना चाहिए? इस पर 67.2% महिलाओं ने कहा कि हां, एक कानून होना चाहिए, वो इसके समर्थन में। हमारा दूसरा सवाल यह था कि क्या विवाह की उम्र 21 वर्ष कर देनी चाहिए? इस पर 78% से ज्यादा महिलाओं ने कहा कि हां, 21 वर्ष कर देनी चाहिए। उसके बावजूद आपके सांसद शफीकुर रहमान बर्क इसका विरोध कर रहे हैं, सर्वे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। मैं तो सवाल ये पूछता हूं कि आपने मुस्लिम महिलाओं पे ही क्यों सर्वे किया? क्यों आपने हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और जो आदिवासी महिलाएं उन पे सर्वे क्यों नहीं किया? क्यों आपने केवल मुस्लिम महिलाओं से यूसीसी पे राय मांगी? क्यों आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? जवाब दे दूं आप अपनी बात पूरी करिएगा, आप जवाब दे दूं। चूंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके अलावा तमाम, सुनिए फखरुल हसन चांद साहब, आपने क्यों करके सवाल किया ना, जवाब सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात को आप आगे बढ़ाइएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से विरोध किया गया, ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ से विरोध किया गया, आपकी पार्टी की तरफ से विरोध किया गया, आपके सांसद की तरफ से विरोध किया गया। इस वजह से हम मुस्लिम महिलाओं के बीच में गए उनकी राय के लिए। अपनी बात पूरी करिए। क्यों आपने नॉर्थ की महिलाओं को नहीं सुना क्या? आपने साउथ की महिलाओं को नहीं सुना क्या? क्या आपने आदिवासी महिलाओं को नहीं सुना क्या? केवल मुस्लिम महिलाओं को कैसे सुन लिया आपने? केवल उसी विरोध को क्यों सुन लिया? आप इतने सेलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूसीसी को लेके आना चाहता है, और आपने सर्वे कर लिया उसी मुस्लिम महिलाओं को लेके। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है कि यूसीसी कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा 2024 का लोकसभा चुनाव है। हिंदू और मुसलमान करके यूसीसी को दिखाना है। क्या जो हिंदू महिलाएं हैं, जो हमारे दूसरे धर्म की महिलाएं हैं, हमारी बहनें, उनके अधिकारों पर चर्चा नहीं करनी? उनको जो पति छोड़ गए हैं, जो वो 10-10 सालों से अपने घर पे बैठी, उनके अधिकारों पर हमें चर्चा नहीं करनी है? केवल मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा करनी, 3 तलाक पर चर्चा करनी है, उनका सर्वे कराना। हमारे देश में रहने वाली, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, आदिवासी हो, नॉर्थ में रहने वाले हो, साउथ में रहने वाले हो, ये देश बहुत विशाल है। हम सब महिलाओं की बात क्यों नहीं करते? हम केवल मुस्लिम महिलाओं पर क्यों सर्वे कर रहे हैं? मैं अश्विनी शाही से आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन फखरुल हसन चांद साहब, हमने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20 अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच में जाकर सर्वे किया है। शाम 7 बजे देखिएगा न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आपको संपूर्ण सर्वे मिलेगा फखरुल हसन चांद साहब, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम हर आयु वर्ग के लोगों के बीच में गए हैं, हर भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में गए हैं, हम शैक्षिक वर्ग के लोगों के बीच में गए हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं उनके बीच में भी गए हैं। संपूर्ण सर्वे आपको शाम को 7 बजे मिलेगा। अश्विनी शाही साहब, आपका एजेंडा 2024 का लोकसभा चुनाव है, टाइमिंग को लेकर हसन चांद साहब की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, ठीक है? आपकी बात को सही मानते। जब आप कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से हमने पूछा, क्यों भाई आपने मुस्लिम महिलाओं से क्यों पूछा? अच्छा, 8035 मुस्लिम महिलाओं से पूछकर अगर हमने उनकी राय जान ली तो कौन सा गुनाह कर दिया? अगर हमने उनकी राय जान ली तो कौन सा गुनाह कर दिया? नहीं, अरे गुनाह आपने भारतीय जनता पार्टी को एजेंडे को आगे बढ़ाने का, तो आप अपना एजेंडा आगे बढ़ाइए ना, आप अपना एजेंडा आगे बढ़ाइए, आपसे भी तो रायशुमारी की जा रही है।
आप भी जाइए लोगों के बीच में, उनकी राय लेकर आइए, लॉ कमीशन के पास जाइए, वहां अपनी राय रखिए। लेकिन आप तो एक सुर में सिर्फ विरोध कर रहे हैं। अश्विनी शाही साहब सवाल पूछेंगे आदि हो गया। 1-to-1 करेंगे तो 1-to-1 करेंगे तो किसी का भला नहीं होगा ना। आपको अपनी राय रखनी है, अपनी बात रखनी है, आप जाइए लॉ कमीशन के पास सर, वहां पर जितनी आशंकाएं आपके मन में वहां जाकर रखिए। आपके सांसद तो सिरे से खारिज कर रहे हैं। आपके पास ड्राफ्ट है, दे दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। कहाँ है ड्राफ्ट, लाइए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। है आपके पास ड्राफ्ट? सामने आएगा तो वो भी पढ़ लीजिएगा। तो मैं बोलूं, ड्राफ्ट सामने आएगा तो वो भी पढ़ लीजिएगा। आपसे रायशुमारी की जा रही है, आप भी जाके राय दीजिए ना फखरुल हसन चांद साहब। तब अपनी राय देगी, अपना पक्ष रखेगी। लेकिन अगर आप हो गया सर। जी अमित जी, तो सारा समय बर्बाद हो जाएगा और चर्चा भी नहीं कर पाएंगे। प्रवक्ता को थोड़ा शांत कराइए, इनका टर्म खत्म हो गया, थोड़ा धीरज रखिए। इतना अधीर होकर तो कुछ नहीं हो पाएगा ना फखरुल हसन चांद साहब। थोड़ा धैर्य रखेंगे तो अपनी बात सही तरीके से रख पाएंगे, यहाँ पर भी और यूसीसी लॉ कमीशन के सामने भी। फखरुल हसन चांद साहब ठीक है, आप भी रखिए। अश्विनी शाही, उनका कहना है कि आधी आबादी को पूरा अधिकार मिले, आपका मकसद नहीं है, आपका एजेंडा 2024 का लोकसभा चुनाव है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं अमित जी कि ये लोग अभी फखरुल भाई किस तरीके से कुतर्क कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ये तो हमको कहते हैं ना कि हम कम्युनल हैं, चलिए हम इनकी बात एक क्षण के लिए मान लेते हैं, तो ये संविधान में वर्णित धारा 44 के अंतर्गत ये है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हर भारतीय नागरिक का अधिकार है और हर सरकार को इसको लागू करना चाहिए। तो ये लोग इस धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर कानून को लागू करने में बाधा क्यों बन रहे हैं? ये तथाकथित सेकुलर लोग हैं अमित जी, ये बाधा बन रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये जिरह कर रहे हैं, ये कोई मुस्लिम महिलाओं के लिए सिर्फ नहीं है, ये हिंदू के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जितने हैं। अब बताइए, पर्सनल लॉ बोर्ड से ये लोग चलाते हैं। इनके, अब मुस्लिम की बात उठी है, मैं मुस्लिम पर जवाब देता हूं इनको। अभी तक एक मुस्लिम महिला को 2000 तक की बात मैं बता रहा हूं, गोद लेने का अधिकार नहीं था। और वो महिलाएं जब गई हैं 2000, जब कोर्ट में केस चला है, तो जो किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत इनको गोद लेने का अधिकार दिया गया है। तब से जाकर गोद लेने की परंपरा चालू हुई। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के बाल विवाह, बहु विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म किया गया। धीरे धीरे सामाजिक मान्यता मिलनी खत्म हो गई। अब 3 तलाक, गोद लेना, हलाला, इद्दत, ये सब चीजें हैं। अब और सब जगह की बात मैं कर रहा हूं, चाहे ईसाई नहीं विरोध कर रहे हैं, उनके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है, पारसी कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं, क्यों मुस्लिम विरोध कर रहे हैं? ये सीए की तरह जो है एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ये एनआरसी और सीए की तरह जिस तरीके से सुरेश चाचा के पैसे पर आप इस शाहीन बाग में जिस तरीके से ड्रामा कराया गया, अमित जी, ये लोग वही कर रहे हैं। और जितने समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, ये अपने आप को सेकुलर बोलते हैं। और संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो कानून लागू करने की बात है, सेकुलर शब्द जोड़ा गया है, वो कानून लागू होने की बात है। अभी तो ये ड्राफ्ट का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। ड्राफ्ट आ जाता, उसमें कुछ गलत होता तो बात मानी जाती। अभी तो रायशुमारी की जा रही है अमित जी, पूरे देश में लोगों से मांगा गया है। 13 तारीख को कमीशन का डेट, अंतिम डेट है राय देने की लोगों की। अभी चल रहा है, आने दीजिए ड्राफ्ट। क्या होगा? सबकी राय से, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। और मैं आपको बता दूं, राम मंदिर 370 और ये यूसीसी, ये हमारी तीसरी कसम है, ये तो लागू होगा ही होगा, लेकिन जनता की राय से। जैसे राम मंदिर हमारे एजेंडे में था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो आज भव्य निर्माण हो रहा है, प्रथम तल बन गया है। चलिए फखरुल भाई दर्शन करते हैं, जनवरी से चालू हो जाएंगे रामलला के दर्शन। 370 आप लोग कहते रहे कि नहीं हटा पाएंगे। चांद साहब, आपका रिएक्शन। नहीं, ऐसा शाही जी, जिस संविधान की आपने बात की वही संविधान कहता है कि यूसीसी बाध्यकारी नहीं है। और आपके एजेंडे में तो है ही है, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, भजन कीर्तन। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लागू करिए, आप उसको भी नहीं मानेंगे। आप उसको भी नहीं मानेंगे। यही है। अभी मैं आपसे किसानों पर बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम तो ये सेकुलर, आप तथाकथित सेकुलर हैं। के बीच में एक पर्दा डाल दिया है, उस पर्दे पे लिखा हुआ है हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लफ्ज़ जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा। ये आम लोगों ने, ये कानून तो सेकुलर कानून है भाई, और आप सेकुलर आदमी हैं तो मानिए इसको। अगर सेकुलर देश में रह रहे हैं तो सेकुलर कानून का विरोध क्यों?
ये आपके तथाकथित सेकुलर क्या ये कलई खोल रहा है कि आप जो विरोध कर रहे हैं नहीं है। इसमें विधि आयोग ने कहा कि यूसीसी की आवश्यकता फिलहाल में देश में नहीं है। 5 साल में क्या बदल गया? क्यों आप फिर से लेके आ गए कि विधि आयोग बना? अरे भाई मैं बता रहा हूँ 5 साल में क्या बदल गया है। 5 साल में आपका देश जो है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो गया है। तो 5 साल में दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया है। 5 साल में सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क वाला अमेरिका के बाद देश हो गया है। 5 साल में राम मंदिर बनने लगा है, 370 हट गया है, बहुत कुछ बदलाव हुए हैं 5 साल में जो है। मैं फिर से आऊंगा आप लोगों के पास, फखरुल हसन चांद साहब और अश्विनी शाही जी, फिर से आऊंगा आप लोगों के पास। उमेश श्रीवास्तव, मेरठ की मुस्लिम महिलाएं क्या राय रखती हैं? क्या उनका मानना है? आप जब मुस्लिम महिलाओं के बीच में गए, आप लोगों के बीच में गए, आपने सारे सवाल उनके सामने रखे, इस पर उनका जवाब क्या था और कितना वो खुलकर अपनी बात रख पाई? जी देखिए, यूसीसी पर देश का सबसे बड़ा सर्वे हुआ है। यूसीसी पर नेटवर्क 18 का सबसे बड़ा सर्वे हुआ है। हम विभिन्न वर्ग, विभिन्न आयु वर्ग वाली महिलाओं के पास भी गए, हम पीएचडी महिलाओं के पास भी गए और हम इलिटरेट महिलाओं के पास भी गए। और जिस तरह से हमने सवाल पूछे, जो हमारी सवालों की लिस्ट थी, उस सवाल को हमने मुस्लिम महिलाओं से पूछा, आम लोगों से भी पूछा। जो फखरुल हसन साहब कह रहे थे, हमने आम लोगों से भी राय ली है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने बात की है पीएचडी स्कॉलर से या फिर इलिटरेट पर्सन से, तो कई मुद्दों पर जो इतने सवाल हमारे थे, उनमें कई सवालों पर उन्होंने कहा कि यूसीसी एक देश एक कानून होना चाहिए। जैसे आपने 2 सवालों का जिक्र किया, उन दोनों सवालों पर जो राय मुस्लिम महिलाओं की थी वो जग जाहिर है, जो परसेंटेज है वो उसकी गवाही देता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि यूसीसी पर उनकी क्या राय है। अनीता राणा जी हैं। अनीता राणा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप हिंदुओं के बीच में भी जाती हैं, मुस्लिमों के बीच में भी जाती हैं। यूसीसी पर आजकल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको क्या लगता है, जो सवाल हमने आपसे अभी जिक्र किए, ये सवाल आजकल मुस्लिम महिलाओं के बीच भी चर्चा का विषय बने हुए हैं, आपको क्या लगता है? आप मुस्लिम महिलाओं के बीच जाती हैं, तमाम सामाजिक कार्य के लिए जाती हैं, क्या आपको लगता है कि क्या स्थिति है यूसीसी पर? मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं? जितना भी मैंने समाज के लोगों के बीच में जाके महिलाओं के साथ बात किया, निश्चित रूप से वो महिलाएं चाहे दबे मन से बात करें, पर वो कहीं नहीं कहीं इसका समर्थन करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि जिस तरह से पूरे देश में एक नियम, एक कानून बना है, वो उनके लिए भी उसी तरह के कानून होने चाहिए। एक देश एक कानून की जब आप बात करती हैं तो मुस्लिम महिलाओं को क्या रिएक्शन था? जैसे तमाम ऐसे सवाल थे कि क्या गोद लेने को लेकर के एक देश एक कानून होना चाहिए, क्या 3 तलाक के बाद क्या शादी के लिए कोई प्रतिबंध होना चाहिए, इसको लेकर के क्या एक देश एक कानून होना चाहिए? तो आपने इन सवालों को लेकर के बात की, हमने भी बात की, तो कमोवेश जो हमें रिजल्ट सामने आए वो एक बड़े स्तर पर, एक बड़े लेवल पर, बड़े परसेंटेज लेवल पर मुस्लिम महिलाएं एक देश एक कानून का समर्थन करते हुए नजर आती हैं। आप जब जाती हैं लोगों के बीच में, उनसे जब ये वार्तालाप करती है कि यूसीसी को लेकर, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? बिल्कुल, उन्होंने अपने ये वाली बातें उन्होंने अपनी बातचीत में बताई कि हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि वो भी उस तरह के पूरे देश में अगर कानून होगा, उनको भी वो राइट्स मिल पाएंगे जो भी कहीं कहीं मिल नहीं पा रहे हैं। चाहे वो शादी की बात हो, 3 तलाक की बात हो, वो सारी चीजें वो अपने लाभ ले पाएंगे। और जितनी भी महिलाओं को, बेटियों को, यही तो कहा जा रहा है कि आधी आबादी को पूरा अधिकार मिले, ये सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। देहरादून से हमारे सहयोगी विशाल गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आऊंगा उमेश आपके पास फिर से। विशाल, देखिए उत्तराखंड की सरकार तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। कहा जा रहा है कि शायद अगस्त महीने में कानून लागू भी हो जाएगा। मसौदा पूरी तरीके से तैयार है, बहुत जल्द जमीन पर उसे उतार दिया जाएगा। वहां जब आप लोगों के बीच में गए, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं के बीच में गए, आपने कौन कौन से सवाल उनके सामने रखे, उन सवालों पर उनका जवाब क्या था, कितनी बेबाकी से अपनी बात वो रख पाई, वो बताइए। तो देखिए, उत्तराखंड के तमाम जिलों में ये सर्वे किया गया है। हमारे रिपोर्टर्स की पूरी टीम लगी, उन्होंने पूरा सर्वे किया और राजधानी से भी हम लोगों ने खुद सड़कों पर उतर करके सर्वे किया, महिलाओं से बात करने की कोशिश की। कुछ के घर तक हम पहुंचे, जो कि हमने बात करने की सोची महिलाओं से। तो जब हम उनके घरों में गए मुस्लिम महिलाओं के, तो ज्यादातर हमने देखा कि जहां पर वो परिवार के साथ थी, तो वहां पर वो खुल करके अपनी बात नहीं रख पा रही थी। लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं ये कह रही थी कि उनकी जो एज है, एज फैक्टर उन्होंने माना है कि 21 वर्ष
वर्ष लड़कियों की होनी चाहिए, क्योंकि उनको ये भी लगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम कुछ महिला ऐसी थी जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, बच्चों का, फैमिली का जो उन पर प्रेशर आ गया और इस वजह से वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। तो ऐसे में वो ये चाहती थी अगर 21 साल महिलाओं को मिलेगी तो कम से कम वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकेंगी और जो उनकी पढ़ाई है वो आगे के लिए और समझदार हो जाएंगी, परिवार कैसे चलाना है इस पर वो कर सकेंगी। तो यूसीसी को लेकर के बड़ा समर्थन महिलाओं का देखने को मिला। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी थी जो कि अकेले में हम लोगों ने उनसे बातचीत की या फिर हमें टहलते हुए मिली या फिर जब हम आसपास बाहर घूम रहे थे तो तब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन पर उनका साफ तौर से मत था और वो खुल करके बोल रही हैं, यूसीसी का समर्थन कर रही हैं। और जो उन्होंने बोला कि जो 4 शादियां हैं, 4 शादियों पर भी उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को एक ही बीवी को अपना खुश रखना चाहिए, उसी के लिए इतना काम करना चाहिए कि 4 की जरूरत ही ना पड़े। तो इस तरह के जो मामले थे उन पर वो काफी बोली और उस पर साथ ही उन्होंने जो राइट टू प्रॉपर्टी है उस पर भी अपना हक जताने की बात कही। उन्होंने कहा कि पिता की संपत्ति पर बेटी और बेटे का भी समान अधिकार होना चाहिए। तो तमाम ऐसे विषय थे जिन पर उन्होंने खुल करके अपनी बात कही, अपनी चर्चा रखी और यूसीसी का खूब समर्थन किया। दिखा भी रहे हैं कि कितने फीसदी लोग इसके समर्थन में हैं। फखरुल हसन चांद साहब, 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में बयान दिया था कि यूसीसी को लेकर विपक्ष मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहा है, उनको भड़काने का प्रयास कर रहा है और उसके बाद लगातार इसके खिलाफ बयान सामने आने लगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रातों रात बैठक हो गई, उन्होंने अपना विरोध दर्ज करा दिया। तो एक प्रकार से तो सही साबित कर दिया प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है या फिर भड़का रहा है। देखिए, मोदी जी का बयान तो हमेशा सही रहता। मध्य प्रदेश में उन्होंने बयान दिया कि भ्रष्टाचारियों पे गारंटी है कार्रवाई की और दूसरे दिन मुंबई में एक भ्रष्टाचारी उनकी सरकार में शामिल हो गए। तो प्रधानमंत्री जी तो हमेशा अच्छी बात बोलते हैं। दूसरी बात ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो एक संस्था है, वो कोई राजनीतिक दल नहीं है। उनके नुमाइंदे को बैठाइए, उनसे सवाल कीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों रात में बैठक बुलाई। हाँ, अच्छा, एसटी हसन और बर्क साहब तो आपके सांसद है ना सर, उनका भी बयान आया था। प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया 23 जून को बैठक हुई थी और विदेश से वापस आते ही प्रधानमंत्री जी ने विपक्षी बैठक पे सबसे पहले सवाल उठाया। विपक्षी गठबंधन जो गठबंधन बन रहा है देश में उस पर सवाल उठाया। तो देश के प्रधानमंत्री जी तो यूसीसी पे सवाल करेंगे, भ्रष्टाचार पे सवाल करेंगे, भ्रष्टाचारी शामिल हो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन बेरोजगारी पे कभी कोई नहीं बोलते। मणिपुर में इतनी जल रहा है वहां के बारे में कभी नहीं बोलते। महंगाई पे कभी नहीं बोलते। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार दूध और दही पे हम टैक्स दे ही रहे। तो कहा प्रधानमंत्री जी तो हमेशा सच बोलते। 2014 से हम लोग सुनते ही तो आ रहे हैं, नारे तो सुनते आ रहे हैं और नारे सुनते आ रहे हैं, उनकी बातें सुनते आ रहे हैं, मन की बात सुनते आ रहे हैं। जनता के मन की बात सुन ही नहीं रहे। आज किसान बेहाल है, नौजवान बेहाल है, महंगाई से जनता परेशान है और देश के प्रधानमंत्री जी वो भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई गारंटी दे रहे हैं कार्रवाई की। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी बोल सकते हैं। समाजवादी पार्टी जब यूसीसी पे कोई ड्राफ्ट आएगा तो उसका अपना पक्ष जरूर रखेगी। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, इस पर आप जवाब दीजिएगा अश्वनी जी। लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं चांद साहब, उसके बाद मैं जाऊंगा उनके पास। संक्षेप में बताइएगा कि विवाह की उम्र 21 वर्ष कर दी जाए, इसके समर्थन में समाजवादी पार्टी है या नहीं? देखिए, विवाह की उम्र 21 क्या 24 भी कर दीजिए तो भी समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में रहेगी। लेकिन हम सभी महिलाओं के अधिकार संभालना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, आदिवासी हो, नॉर्थ में रहने वाले लोग हो या साउथ में रहने वाले लोग हो। और केवल मुस्लिम महिलाएं नहीं, हमारी जो दूसरे धर्म की महिलाएं हैं जिनको शादी करने के बाद वो अपने घरों पर बैठी हैं, उनके पति छोड़ गए, उनके अधिकारों की बात कौन करेगा? तो यूसीसी में इन्हीं तमाम बातों का तो जिक्र हो रहा है ना हसन साहब, यूसीसी में इन्हीं तमाम बातों का जिक्र हो रहा है। वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो तो ये कहा जा रहा है कि हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोगों पर एक समान कानून लागू होगा। अश्वनी शाही साहब, हमारी बहनों के लिए कोई कानून आएगा तो उस पर समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी। ठीक है सर। अश्वनी जी, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। नहीं अमित जी, कोई मुद्दे से कोई ध्यान नहीं भटका रहा, हर मुद्दे पर हमारा ध्यान है और ये लोग भटकाने का काम कर रहे हैं, अटकाने भटकाने लटकाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। ये लोग जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, हम वही लागू कर रहे हैं। ये लोग जो है पंथ निरपेक्ष कानून की बात कर रहे हैं, हम वही कानून लागू कर रहे हैं। विरोध कुछ नहीं, विरोध सिर्फ ये है कि मोदी जी जो इस समय देश में जो है सबसे बेहतर काम कर रहे हैं, लोक कल्याण की नीतियां बना रहे हैं, उससे इन लोगों को डर है। तो मोदी जी का विरोध करने के लिए ये विरोध हो रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि अभी ये जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, 3 तलाक का जब कानून जो है समाप्त किया गया, वो लाया गया, जब
तो वहां पर किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर थी। आज बाल विवाह जरूरी नहीं है, बाल विवाह पर किस तरीके से 11-12 साल में विवाह हो जाए, 25 साल तक जो है कितने बच्चे होते हैं, शिक्षा होती नहीं है। जेंडर इक्वलिटी की भी बात है, गोद लेने के भी अधिकार की बात है, संपत्ति के बंटवारे की भी बात है, ये सब चीज और सभी की बात, मैं आदिवासियों की भी बात कर रहा हूं, मैं मुस्लिम की भी बात कर रहा हूं, हम सिख की भी बात, ठीक है सर, समय हमारे पास इतना ही था, समय हमारे पास इतना ही था, हमें खत्म करना होगा। आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहा है, आपकी नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है। हमारे सर्वे की बड़ी बात यही रही कि 67.2% लोगों का यह मानना है कि हाँ, शादी, तलाक और गोद लेने के लिए एक कानून होना चाहिए, और साथ ही साथ 78.7% लोगों का यह मानना है कि महिला और पुरुषों के लिए शादी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ये फिलहाल हमने आपके सामने संक्षिप्त सर्वे रखा है। शाम 7 बजे संपूर्ण सर्वे देखिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क ने जो सर्वे किया यूसीसी पर, संपूर्ण सर्वे